प्रॉम्प्ट एंड कमांड के तफावत को समझना, अगर डिफरेंस की बात करें तो प्रॉम्प्ट टर्म वहां पर यूज होता है जहां पर हम सामने जो भी सॉफ्टवेयर एंड मशीनरी का इस्तेमाल कर रहे हैं वो एक एआई बेस है, एंड कमांड जहां पर इस्तेमाल होता है वहां पर एक नॉन एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अगर यूज के हिसाब से बात करें तो जो प्रॉम्प्ट है वो सिर्फ एक संकेत है, एक गाइडेंस है, एंड जो कमांड है वो एक ऑर्डर है। अगर यूज के हिसाब से एंड प्री डिफाइंड लेवल में अगर हम उसे समझते हैं सिर्फ एक ही मीनिंग के अंदर, तो जो प्रॉम्प्ट है वहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हमें आंसर मिलेगा, एंड जो कमांड है वो एक फिक्स बाउंड्री में रहकर आंसर मिलेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, सिंपल हम हमारे ऑफिस के अंदर काम कर रहे हैं, हमारे पास एक पीडीएफ है, हमें उसको प्रिंट करना है, तो हम प्रिंटर को प्रॉम्प्ट देंगे? नहीं, हम कमांड देंगे। तो कंट्रोल पी जो है वो हमारा एक कमांड है, क्योंकि जो हमें आउटपुट एक रिजल्ट मिलने वाला है वो फिक्स है। हमें पता है कि हमारे पास जो पीडीएफ है उसका सिर्फ प्रिंट आउट बाहर आने वाला है। इवन जो आने वाला प्रिंट आउट है वो ब्लैक एंड व्हाइट है या कलर प्रिंट है, A4 साइज में है या A5 साइज के अंदर, हर बाउंड्री हर साइड से फिक्स है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होने वाला। वहां पर जो टर्म यूज होगा वो एक कमांड। और अगर एआई सामने है, सामने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो उसका जो आंसर होगा वो एक गेटिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ब्रेन को यूज करके हमें एक बेटर आंसर मिलेगा। अगर एग्जांपल से बात करें तो हमें एक सपोज एक नया बिजनेस स्टार्ट करना है, तो हम एआई को, सपोज जीपीटी है या कोई भी है, उसे हम पूछ रहे हैं कि प्लीज गिव मी द बेसिक स्टेप्स दैट्स आई वांट टू स्टार्ट XYZ बिजनेस, व्हाट आर द इनिशियल स्टेप्स। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो अपने पावर के हिसाब से, सामने जो एआई है वो कितना एडवांस है, वो अपने हिसाब से हमें कुछ टिप्स देगा। ठीक है, तो जो आंसर है वो एक जनरेटिव है, एक आइडिया है, हम जो है वो एआई के रिस्पॉन्स पर निर्भर है। ऐसे केसेस के अंदर हमें जो आंसर मिलेगा वो प्रॉम्प्ट से मिलेगा। हाँ, और यहाँ पर कुछ कंट्रोवर्सी के भी क्वेश्चंस खड़े होते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना होता है कि जो एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर है वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉम्प्ट पर ही निर्भर है, एंड जो नॉन एआई है वो सिर्फ कमांड पर निर्भर है। अगर एआई बेस्ड की बात करें तो काफी ऐसे टर्म्स है एआई के अंदर जहां पर हम प्रॉम्प्ट नहीं कह सकते, उसको कमांड कह सकते हैं। ठीक है, एज एग्जांपल अगर हम जीपीटी की बात करें, सिंपल अगर हम जीपीटी के अंदर एक वर्ड टाइप कर रहे हैं या एक लाइन टाइप कर रहे हैं, प्लीज कन्वर्ट दिस सेंटेंस इन हिंदी। ठीक है, एज एग्जांपल आई एम अ मैन, हमें प्लीज कन्वर्ट दिस सेंटेंस इन हिंदी। अब यहां पर हम जीपीटी को एक ऑर्डर कर रहे हैं, भले ही वो कितना ही एडवांस सॉफ्टवेयर है, लेकिन यहां पर हमारा जो रिक्वायरमेंट वो एक ऑर्डर है, और जो आंसर है वो फिक्स आने वाला है कि हमें इस लाइन को हिंदी में कन्वर्ट करना है। सो आई होप आपको कमांड एंड प्रॉम्प्ट में क्या डिफरेंस है वो क्लियर हो गया होगा। जहां पर हमारा आंसर है वो प्री डिफाइन है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होने वाला है। ऐसे केस के अंदर जो भी ह्यूमन बीइंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या सॉफ्टवेयर के बीच में जो कम्युनिकेशन का जरिया है वो एक कमांड रहेगा, एंड जहां पर जो आंसर है वो एक क्रिएटिविटी है, एक प्रोडक्शन है, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानव सर्जित दिमाग पर निर्भर है, वहां पर जो कम्युनिकेशन का जरिया रहेगा वो एक प्रॉम्प्ट रहेगा। होप यहाँ पर ये टॉपिक क्लियर हुआ। नेक्स्ट हम प्रॉम्प्ट राइटिंग, प्रॉम्प्ट कैसे लिखना है, टाइप्स ऑफ प्रॉम्प्ट, अगर हम जीपीटी यूज कर रहे हैं तो हमें हमारा एग्जैक्ट आंसर जीपीटी के पास से लेने के लिए हमें किस हिसाब के प्रॉम्प्ट लिखने हैं, प्रॉम्प्ट के अंदर सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है उस पर भी कुछ बात करनी है, एंड एग्जांपल्स के साथ प्रॉम्प्ट राइटिंग का सेक्शन स्टार्ट करेंगे यहाँ पर। थैंक यू।